वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले टेंसेस पढ़ें और उसके बाद वीडियो को आगे देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो वॉइस क्या होता है? वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य, यानी हर एक बात, मुंह से निकली हुई कोई भी बात, वो होगा वॉइस। अब होगा दो टाइप का, या तो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा। अब एक्टिव क्या होता है भाई? अगर फोकस हमारा सब्जेक्ट पर है तो एक्टिव वॉइस होगा। जैसे राम पत्र लिख रहा है, तो मुझे पता चला राम लिख रहा है, तो इसमें फोकस किस पर है? राम पर। राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, और लिखना ये क्या है? वर्ब है। और पत्र ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फोकस किस पे है? फोकस था हमारा सब्जेक्ट पे, तो इसलिए था एक्टिव वॉइस। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में दो कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट कैटेगरी होगी जब हमें सब्जेक्ट ना दिया जाए, जैसे पत्र लिखा जाता है। अब लिखा तो जाता है लेकिन मुझे नहीं पता किसने लिखा, आपको भी नहीं पता किसने लिखा, तो ये होगी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्या होगी? जब सब्जेक्ट दे दिया जाए, जैसे पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। अब मुझे पता चल गया, आपको भी चला कि किसने लिखा? राम ने लिखा था। तो अब आपको आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें हमने सारे रूल्स बता दिए कि कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट होगा जब हम उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है तो उसमें लगेगा इज एम आर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता था तो उसमें इनके साथ बीइंग और लग जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता था, उसके साथ बीन लग जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता था लेकिन वॉज वर्ड लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर्ड के साथ बीइंग और लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता था तो हैड के साथ बीन लगेगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगता था तो विल या शैल के साथ बी और लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव लगता था तो उनके साथ में बीन और लग जाना है। अब चार का नहीं बनेगा पैसिव। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों का पैसिव नहीं बनता है। रूल्स तो पता चले आपको। रूल्स में एक बात याद रखना कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे किसी बात को। तो कोई भी टेंस हो, आपको सोचना नहीं है ज्यादा, आपको सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है बस। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, मैंने इनको कन्वर्ट करना है किसमें? पैसिव में। अभी एक्टिव में लिखे हुए हैं और मुझे कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में। तो राम राइट्स अ लेटर फॉर्मेट क्या है? अब एक्टिव में क्या है? राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। तो पैसिव क्या हो जाएगा? पत्र को राम के द्वारा लिखा जाता है या पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो कैसे बनेगा? तो लेटर इज रिटन बाय राम। क्यों भाई लेटर इज रिटन बाय राम? क्यों? क्योंकि इज लगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगेगा रूल के अकॉर्डिंग। रिटन लगाया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सभी में। ही प्लेज गिटार, वह गिटार बजाता है, या गिटार को उसके द्वारा बजाया जाता है। तो कैसे बनेगा? गिटार इज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड बाय हिम। अगर लड़की होती तो हर आ जाता। आई थ्रो स्टोन्स, मैं पत्थर फेंकता हूं तो स्टोन्स आ जाएगा, बहुत सारे है ना। स्टोन्स एस लगा तो बहुत सारे पत्थर है तो आर आएगा। स्टोन्स आर थ्रोन। थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, थ्रोन। स्टोन्स आर थ्रोन बाय मी। रवि ईट्स द मैंगो, रवि आम खाता है या आम को रवि के द्वारा खाया जाता है। तो मैंगो इज ईटन बाय रवि। आपको जो इज एम आर का यूज करना है ना, वो सब्जेक्ट देख के करना है। यहां पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा? मैंगो कर रहा, हालांकि ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। शी ड्रिंक्स द मिल्क, या आप ऐसा बोल सकते हो इज एम आर जो लगेगा ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो शी ड्रिंक्स द मिल्क, वह दूध पीती है, तो दूध को उसके द्वारा पिया जाता है। तो मिल्क इज ड्रंक बाय, अब लड़की है ना तो हर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग और लग जाएगा। बस क्या? इज एम आर के साथ बीइंग और लगा देना आपने। तो जैसे ही इज राइटिंग स्टोरी, वह स्टोरी लिख रहा है, वह कहानी लिख रहा है। तो पैसिव कैसे बनेगा? कहानी को उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो स्टोरी इज बीइंग, स्टोरी के साथ इज आएगा क्योंकि एक है ना, अब आपको बीइंग और लगा देना है। तो स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय
हिम, रिटन बाय हिम, क्योंकि लड़का है तो हिम लगाया, लड़की होती तो हर लगा देते। दे आर बीटिंग हिम, वे उसको पीट रहे हैं, वे उसको पीट रहे हैं, तो उसको उनके द्वारा पीटा जा रहा है। तो ही इज बीइंग beaten by them, he is being beaten by them, he is being beaten by them, उसको उनके द्वारा पीटा जा रहा है। I am teaching you, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो you are being, क्या आएगा, you are being taught, T-A-U-G-H-T, you are being taught by me, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। She is cleaning the home, वह घर को साफ कर रही है, तो घर को उसके द्वारा साफ किया जा रहा है। तो home is being cleaned by her, खाली ed और लग जाएगा इसमें। She is reading the book, वह किताब पढ़ रही है, किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो the book is being read by her, the book is being read by her। अब इसमें अगर निगेटिव आ जाए कि she is not reading the book, तो the book is not being read by her। she is not cleaning the home, तो home is not being, खाली is के बाद not और उसके बाद being आएगा, is not being। और इंटेरोगेटिव आ जाए कि is he writing a story, तो is a story being written by him, यानी जो इंटेरोगेटिव का रूल था वो सेम रहना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पहला सेंटेंस होगा आई हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तो पैसिव में कैसे बनेगा, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। तो यू हैव बीन टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट होगा दे हैव क्लीन्ड होम, वे घर को साफ कर चुके हैं, या घर को उनके द्वारा साफ कर दिया गया है, या घर को उनके द्वारा साफ किया जा चुका है। वे घर को साफ कर चुके हैं एक्टिव, और घर को उनके द्वारा साफ कर दिया गया है, घर को उनके द्वारा साफ कर दिया गया है। तो द होम हैज बीन, अब देखो यहां पर हैव था, ये दे के अकॉर्डिंग लगा, लेकिन यहां पर हैज आया, ये होम की वजह से लगा, तो होम के साथ हैज आता है। तो द होम हैज बीन क्लीन्ड बाय देम, home has been cleaned by them। she has read the book, वह बुक पढ़ चुकी है, वह किताब पढ़ चुकी है, किताब को उसके द्वारा पढ़ लिया गया है। तो the book has been read by her, किताब को उसके द्वारा पढ़ लिया गया है। he has washed clothes, वह कपड़े धो चुका है। पैसिव कैसे बनेगा, कपड़ों को उसके द्वारा धो लिया गया है, या कपड़ों को उसके द्वारा धोया जा चुका है। तो क्लोथ्स, अब क्लोथ्स भाई बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, बाय हिम, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, कपड़ों को उसके द्वारा धोया जा चुका है। ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है, तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है। तो कैसे बनेगा, अ लेटर, आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है, आइडिया लगाना है कि कैसे बनेगा। जैसे वह पत्र लिखता है, तो पत्र को उसके द्वारा, जो द्वारा है ना, ये आना बहुत जरूरी होगा। तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट सेंटेंस शी एट द एप्पल, उसने सेब खाए, या सेब खाया, उसने सेब खाया, क्योंकि एप्पल है, एक है, तो उसने सेब खाया। तो कैसे बनेगा पैसिव, सेब को उसके द्वारा खाया गया। तो कैसे, द एप्पल वॉज ईटन बाय हर, सेब को उसके द्वारा खाया गया। एप्पल था ना, अगर एप्पल्स हो जाता तो यहां वर आता। अब ये शी एट द एप्पल, आप देखो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां दिख जाए आपको समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई ड्रैंक द मिल्क, मैंने दूध पिया, तो दूध को मेरे द्वारा पिया गया। तो द मिल्क
द मिल्क वॉज ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म बाय मी, द मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी। ही डिड नॉट वॉश क्लॉथ, निगेटिव सेंटेंस आया। अब ही डिड नॉट वॉश क्लॉथ, ही डिड नॉट, उसने कपड़े नहीं धोए, तो कपड़ों को उसके द्वारा नहीं धोया गया, कपड़ों को उसके द्वारा नहीं धोया गया। तो द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड, क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हिम, ही के साथ ही के लिए हिम आएगा, तो कपड़ों को उसके द्वारा नहीं धोया गया। क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हिम, यहां निगेटिव था तो यहां भी निगेटिव बना दो, इंटेरोगेटिव होता तो भाई यहां भी इंटेरोगेटिव बना देते। नेक्स्ट, दे डिड नॉट बीट डॉग, उन्होंने कुत्ते को नहीं पीटा, तो कुत्ते को उनके द्वारा नहीं पीटा गया, कुत्ते को उनके द्वारा नहीं पीटा गया। तो डॉग वॉज नॉट बीटन बाय देम, कुत्ते को उनके द्वारा नहीं पीटा गया। वी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, हमने दूध नहीं पिया, तो दूध को हमारे द्वारा नहीं पिया गया, तो मिल्क वॉज नॉट ड्रंक बाय अस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा था, तो पैसिव कैसे बनेगा, आम को मेरे द्वारा खाया जा रहा था, मैं आम खा रहा था, तो कैसे बनेगा, आम को मेरे द्वारा खाया जा रहा था, तो कैसे आएगा मैंगोज। अब मैंगोज आया, बहुत सारे हो गए ना, तो आप बताओ वाज लगेगा कि वर लगेगा, इसमें लगेगा वर, मैंगोज वर बीइंग, अब क्या लग जाएगा, बीइंग और लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉज वर होता है ना पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज बीइंग या वर बीइंग लगता है, तो मैंगोज वर बीइंग ईटन, मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय मी, मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय मी। दे वर कुकिंग फूड, वे खाना बना रहे थे, तो खाने को उनके द्वारा बनाया जा रहा था, तो द फूड वॉज बीइंग, क्योंकि फूड के साथ वॉज आएगा, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय देम, उनके द्वारा बनाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय देम। शी वॉज रीडिंग स्टोरी, वह कहानी पढ़ रही थी, पैसिव कैसे बनेगा, कहानी को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था, तो स्टोरी वॉज बीइंग रेड। अब रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, स्पेलिंग रहती है सेम, READ, रेड, तो स्टोरी वॉज बीइंग रेड बाय हर, क्योंकि लड़की है, फीमेल है, तो मैंने हर लगाया। वी वर बीटिंग हिम, हम उसे पीट रहे थे, तो उसको हमारे द्वारा पीटा जा रहा था, तो ही वॉज बीइंग बीटन बाय अस, उसे हमारे द्वारा पीटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग बीटन बाय अस। यू वर ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे थे, तो पानी को तुम्हारे द्वारा पिया जा रहा था, तो वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय यू, ड्रिंक, ड्रंक बाय यू, ड्रंक होती है ड्रिंक की थर्ड फॉर्म DRUNK। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा कि हैड बीन लग जाएगा, बस हैड के साथ आपको बीन और लगा देना है, जैसे ही हैड रेड बुक, वह किताब पढ़ चुका था, तो पैसिव कैसे बनेगा, किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा चुका था, तो कैसे बनेगा, द बुक हैड बीन, इसमें सभी के साथ हैड ही लगता है ना, तो हैड बीन सभी के साथ हैड बीन लगेगा। द बुक हैड बीन रेड बाय हिम, द बुक हैड बीन रेड बाय हिम, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है। शी हैड क्लीन्ड गार्डन, वह बगीचे को साफ कर चुकी थी, पैसिव कैसे बनेगा, बगीचे को उसके द्वारा साफ किया जा चुका था, बगीचे को उसके द्वारा साफ किया जा चुका था, तो गार्डन हैड बीन क्लीन्ड, ED और लग जाएगा बाय हर, क्योंकि फीमेल है तो मैंने हर लगाया। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होती है, और वैसे भी पास्ट परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो वर्ब चेंज नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म है ना, तो वहां पर भी थर्ड फॉर्म यानी सेम रहनी है। शी हैड ड्रंक टी, वह चाय पी चुकी थी, तो पैसिव कैसे बनेगा, चाय को उसके द्वारा पिया जा चुका था, तो टी हैड बीन ड्रंक बाय हर। नेक्स्ट, वी हैड टॉट यू, हम तुम्हें पढ़ा चुके थे, तो पैसिव कैसे बनेगा, तुम्हें हमारे द्वारा पढ़ाया जा चुका था, तो यू हैड बीन
you had been taught by us, you had been taught by us, तुम्हें हमारे द्वारा पढ़ाया जा चुका था। You had beaten the dog, तुम कुत्ते को पीट चुके थे, तो कुत्ते को तुम्हारे द्वारा पीटा जा चुका था। पैसिव कैसे बनेगा? कुत्ते को तुम्हारे द्वारा पीटा जा चुका था। तो the dog had been beaten by you, beaten by you, कुत्ते को तुम्हारे द्वारा पीटा जा चुका था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होगा? विल बी या शैल बी का यूज होगा खाली। अब जैसे आई शैल राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखूंगा, तो पैसिव कैसे बनेगा? एक कहानी को मेरे द्वारा लिखा जाएगा, एक कहानी को मेरे द्वारा लिखा जाएगा। तो अ स्टोरी, अब इसके साथ विल लगेगा कि शैल? विल लगेगा। अ स्टोरी विल बी रिटन बाय मी, अ स्टोरी विल बी रिटन बाय मी, एक कहानी को मेरे द्वारा लिखा जाएगा। शी विल ड्रिंक टी, वह चाय पिएगी, पैसिव कैसे बनेगा? चाय को उसके द्वारा पिया जाएगा। तो टी, अब टी के साथ विल बी, टी विल बी ड्रंक, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड ही फॉर्म आएगी ना, तो टी विल बी ड्रंक बाय हर, चाय को उसके द्वारा पिया जाएगा। वी शैल बीट हिम, वी शैल बीट हिम, हम उसको पीटेंगे, या पैसिव कैसे बनेगा? उसको हमारे द्वारा पीटा जाएगा। तो ही विल बी बीटन बाय अस, ही विल बी बीटन बाय अस, उसको हमारे द्वारा पीटा जाएगा। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो पैसिव कैसे बनेगा? तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो यू विल बी, अब देखो यहां तो शैल था ना, ये आई की वजह से लगा, यहां विल लगा है यू की वजह से, तो यू विल बी टॉट बाय मी, यू विल बी टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। दे विल प्रिपेयर फूड, वे खाना तैयार करेंगे, पैसिव कैसे बनेगा? खाने को उनके द्वारा तैयार किया जाएगा, या खाना उनके द्वारा तैयार किया जाएगा। तो फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय देम, विल बी प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय देम, खाना उनके द्वारा तैयार किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फर्स्ट सेंटेंस, शी विल हैव ईटन फूड, शी विल हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुकी होगी, तो पैसिव कैसे बनेगा? खाना उसके द्वारा खाया जा चुका होगा। तो कैसे बनाओगे? द फूड के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हर, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हर, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका होगा। दे विल हैव रीड स्टोरी, वे कहानी पढ़ चुके होंगे, पैसिव कैसे बनेगा? कहानी उनके द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी, या कहानी को उनके द्वारा पढ़ लिया गया होगा। तो दे विल हैव रीड स्टोरी, स्टोरी कहानी उनके द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी। स्टोरी विल हैव बीन रेड बाय देम, कहानी उनके द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी। स्टोरी विल हैव बीन रेड बाय देम। आई शैल हैव रिसीव्ड लेटर, मैं पत्र प्राप्त कर चुका होऊंगा, या मुझे पत्र प्राप्त हो चुका होगा। तो कैसे बनेगा पैसिव? पत्र को मेरे द्वारा रिसीव कर लिया गया होगा, या पत्र मेरे द्वारा रिसीव किया जा चुका होगा। तो लेटर will have been received by me, लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय मी, लेटर के साथ विल आया, आई के साथ शैल आया था, तो जो अपना सब्जेक्ट है यहां पर आई के अकॉर्डिंग शैल और यहां पर लेटर के अकॉर्डिंग विल। वी शैल नॉट हैव स्टार्टेड वर्क, हम कार्य शुरू नहीं कर चुके होंगे, तो पैसिव कैसे बनेगा? कार्य को या कार्य हमारे द्वारा शुरू नहीं किया जा चुका होगा, कार्य हमारे द्वारा शुरू नहीं किया जा चुका होगा। तो वर्क विल नॉट have been started by us, work will not have been started by us। you will have written a letter, तुम एक पत्र लिख चुके होंगे, तो पैसिव कैसे बनेगा? एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा चुका होगा। तो a letter will have been
रिटन बाय यू, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय यू, एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा चुका होगा।